दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है कि ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बैंक के एग्ज़ाम, सीबी के एग्ज़ाम, चाहे आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम। और ये है तो सभी के लिए, एसएससी के लिए भी, यूपीएससी के भी लिए। तो अभी हम आने वाले समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर है। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है इसको मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आप समझिए कि जो मेरे पढ़ाने का वे है और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है, कहाँ से कैसे है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ठीक है, ये तीन चीज़ों में हमारा इकोनॉमी डिवाइड है। एग्रीकल्चर में क्या है? फार्मिंग है, फिशिंग है। ओके। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर है, जैसे कि लेस कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी, जितने भी आप फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं बड़ी बड़ी, ये इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और जो एग्रीकल्चर है ये रॉ मटेरियल की एग्रीकल्चर है। जो आप एग्रीकल्चर में देखते हैं, सब्जियाँ जो मंडी में देख रहे हैं आप, ये एग्रीकल्चर है जो फर्स्ट पार्ट में आती है। सेकंड में आपकी इंडस्ट्री आएगी जो उसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, फैक्ट्री में बंद करके बेचती है। ओके। थर्ड है हमारा सर्विस। सर्विस में क्या है? जो बेचने वाले हैं, जो सिर्फ बेचते हैं, कुछ ना प्रोड्यूस करते हैं और ना ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ओनली सेल करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन है, सेल तो देखो, शॉप भी है अपनी। ठीक है। अब ऑनलाइन में आ गया आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड शॉप। ये चीज़ें तो आप अपने घर के आसपास ही देखते हैं, यहाँ से आप सामान लेके आते हैं। ओके, रिटेलर है। ठीक है, तो ये सब सर्विस है। ये तो हो गई तीन चीज़ें, तीन पार्ट इकोनॉमी के। इनका परसेंटेज भी दिया होता है, आप गूगल करके आप इंडियन इकोनॉमी विकिपीडिया निकाल के वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कितने परसेंटों में ये डिवाइडेड है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो मैन फोर्स है वो किस पे ज़्यादा परसेंटेज में है। फिलहाल तो सर्विसिंग में हमारा इंडिया इन सब चीज़ों में आगे हो गया है। ओके, ये तीन पार्ट हो गए इसके। उसके बाद हमारा आता है आरबीआई। अब आरबीआई क्या करता है? जो पैसे की जो लेन देन है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। उसके बाद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। तो ये जो है ये शेयर मार्केट का काम करता है। शेयर मार्केट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यहाँ पर है। और ये एक तरह से एक नज़र रखती है, रेगुलेट भी करती है शेयर मार्केट को, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको ये सारी कंपनियां मिलेंगी, सारी कंपनियां मिलेंगी आपको शेयर मार्केट में। ओके। जो मैन्युफैक्चर हैं, चाहे फार्मिंग में हैं, चाहे जो ऑनलाइन सेल करती हैं, अब तो वो भी आ रही हैं। ठीक है, आईपीओ भी उनके आ रहे हैं। ठीक है। इसमें शेयर मार्केट में दो डिपॉजिटरी फंड होते हैं, मतलब लिमिटेड डिपॉजिटरी, जो आपका जो स्टॉक होता है वो स्टॉक इनमें जाके जमा होता है। अगर आप एक दिन में नहीं बेच पाए, जैसे आप इंटरडे हैं, इंटरडे में आपने सेल नहीं कर पाया, तो वो इन दोनों में जाके जमा हो जाएगा। नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ओके। इसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इन सभी के लिए टैक्सेशन एंड कंसर्न करती है कि ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी। जो हेड है वही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। ओके। उसके बाद आता है हमारा बैंक। बैंक क्या करता है? ट्रांजेक्शन, जो आपके जो फंड है उनको डिपॉजिट करता है। ट्रांजेक्शन होते हैं, आप अपने पैसे वहाँ जमा कराते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है, आप जिस भी बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं वो बैंक के ऐप के थ्रू जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डिजिटली रूप में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और किन किन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे गवर्नमेंट एग्जाम में हर जगह आता है। देखिए, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये क्या है, ये काम कैसे करता है, जो मैंने लिया है। इतनी चीज़ें हैं काम करने के लिए, जो मेजर है, जिनको मेजर आपको समझना है। फिर इनके जो डिपार्टमेंट हैं, इन सभी के जो चाइल्ड डिपार्टमेंट हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उनका वर्क कैसे है आपको समझ में आएगा।
यही ज़्यादातर प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। मेंस में तो आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से क्या वर्क है, उनके क्या इशू है, क्या समाधान है। जो लिखने का एक तरीका होता है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा मेंस में। प्रीलिम्स में तो आपको ये जानना है कि ये क्या है, इनका वर्क सिस्टम क्या है और किस पर ये काम करते हैं यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। ओके, अगर आप बैंक में हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ हो या सेबी हो या आरबीआई असिस्टेंट हो, उनका भी सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा कि एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, सर्विस क्या है, आरबीआई क्या काम करता है, सेबी क्या काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन सबको रेगुलेट करती है। ओके, बैंक के अपने क्या काम है, क्या क्या बदलाव हुए, कहाँ बदलाव हुए, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा बैंक के लिए। खास करके ज़्यादातर तो मैंने देखा है जहाँ सब बैंक का रिलेटेड है वो ज़्यादातर इसमें आरबीआई से पूछते हैं, बैंकिंग से पूछते हैं और गवर्नमेंट इंडिया से पूछते हैं। ये तीन है बैंक के बच्चों के लिए, है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेजर फोकस आप इन चीज़ों पे करिए, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं वहाँ पर। मैंने खुद भी देखे हैं इस चीज़ को, तो आप भी देखेंगे तो आपको एक बार समझ आएगा। मैं कुछ दिनों में प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आने वाला हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अब अगर आप एसएससी के छात्र हैं तो देखिए एसएससी में क्या है, अगर बैंक है तो आपका ये पूछने लग जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का पूछ लेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का गवर्नर पूछ लेगा कहाँ है। ओके, कई बार इनमें से भी पूछ लेता है इंडस्ट्रीज के बारे में, कितने पैसे फंड मिले, सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है। ठीक है, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो आपको यही चीज़ समझना है, पहले समझिए, समझने के बाद में जब एक बार आप जब समझ जाएंगे इसको कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, ये किस पे काम कर रही है, ये किस पे काम कर रही है, ये किस पे काम कर रही है, तो फिर डाउट मान के चलिए 60 to 70% क्लियर हो जाएगा। 60-70% जब क्लियर होगा ना, तो जो इनकी जो चाइल्ड एजेंसियां हैं उनके जो वेबसाइट पर जाएंगे आप, या वहीं से आपके मेन विकिपीडिया पर ही जाएंगे, वहां से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है, वो किसके अंडर में है, मुझे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो इसीलिए मैं जीके का आज आपको इंडियन इकोनॉमी जो ये है क्लास लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ओके, एसएससी के छात्र के लिए ये है। ठीक है, इनमें भी जो ये जो आ रहे हैं ना, ट्रांजैक्शंस, फंड, डिपॉजिटरी, रेगुलेटरी, टैक्सेशन, ठीक है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, यही सब चीज़ों पर आएगा। ये तो अभी मेन है, उसके बाद ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इनमें भी और कई सारी चीज़ें होंगी, उन पर आपको ध्यान देना है, वहाँ से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये तो मैंने आपको बेसिक इसका समझाया है कि असल में चीज़ें कैसे हैं, इकोनॉमी में चीज़ें कैसे होती हैं, वो काम कैसे करती हैं, उनमें क्या क्या है सीखने और समझने के लिए। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपको। इसीलिए आप मेरी वीडियो को बार बार पॉज करें, बार बार रिवाइज करें, और रिवाइज करके एक बार यह पॉज करके आप ये देखिए मैंने कि कौन कौन से टॉपिक लिए हुए हैं। है तो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट मेरे पास 7 हैं। ठीक है, इन सातों में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री सर्विस है, आरबीआई है, सेबी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बैंक है, और क्या चाहिए आपको। 7 चीज़ें हैं, 60 to 70% आपका कवर हो रहा है। इसमें बाकी का आपका 80 to 90% कवर हो जाएगा। जीके में आप अगर 90% नंबर ला रहे हैं तो ओनली दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से आ जाते हैं, वो भी इन्हीं से जुड़े होंगे, इन्हीं में से ही जुड़े रहते हैं वो भी। ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएंगे, वहाँ आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप देखिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर अभी तो मैं बेसिक लेकर आया हूँ, धीरे धीरे हम डीपली जाएंगे। जब डीपली जाएंगे तब आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और एक बार डाउट जब क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप ही कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर देंगे। और ये मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग के बाद अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ पीसीएस के लिए भी। क्योंकि देखिए सारा कुछ यही सिलेबस है, कहीं बाहर से तो कुछ है नहीं, पढ़ना इसी को है, तो वही तो मैं भी समझा रहा हूँ। चलिए खैर, तब तक के लिए धन्यवाद।